इसी तरह के विश्वास की कमी पार्लियामेंट में भी है। यहां भी सरकार और विरोधी दलों को एक दूसरे की नीयत पर शक है। इसलिए आज भी संसद में हंगामा हुआ, आज भी कोई काम नहीं हो पाया। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद आज विरोधी दलों ने अडानी के सवाल पर जेपीसी की मांग को लेकर अपने विरोध का स्तर थोड़ा ऊंचा कर दिया। अब तक पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के भीतर हाउस में हंगामा होता था। आज विरोधी दलों के नेता पार्लियामेंट की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए। कई विरोधी दलों के नेताओं ने संसद भवन की पहली मंजिल पर खड़े होकर नारेबाजी की, बड़े बड़े पोस्टर लगाए, पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर बैनर लटकाए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा विरोधी दल हर तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, उनकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि किसी भी तरह सरकार उनकी बात सुने, जेपीसी का गठन करे। लेकिन सरकार ने विपक्ष के इस प्रोटेस्ट को घटिया राजनीति करार दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्षी दलों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आरोप लगाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए वो ये तमाशा कर रहे हैं जिससे विपक्षी दल हेडलाइन में बने रहे। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस की अगुवाई वाले इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बना ली। टीएमसी के सांसदों ने अडानी मामले को लेकर अलग से प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद विजय चौक पर पोस्टर, बैनर और तख्तियां लेकर जमा हुए। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों ने जेपीसी बनाने के बजाय अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की। सुदीप बंदोपाध्याय ने मांग की इस घोटाले में अडानी के साथ साथ अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाली सरकारी कंपनियों के अफसरों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। आज हम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने ये प्रतिवाद में शामिल हुए। हम लोग क्या चाहते हैं ये इस पे लिखा हुआ है, अरेस्ट अडानी, क्योंकि देश को, आम जनता की लाखों करोड़ों से ज्यादा रुपया जो एसबीआई और एलआईसी के ऊपर उन्होंने संचित करके रखते हैं वो अडानी को पास चले गए। और ये कैसे गए, ये विषय में चर्चा होना, प्रधानमंत्री को लोकसभा में आके ये विषय पर व्याख्या करना, ये नहीं होता है। हम लोगों ने नारा दिया प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो। क्यों ये चुप्पी? सारे देश का 1 लाख कोई 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपया, आम जनता के रुपया, इसीलिए तो हम लोग आवाज तुलते हैं अडानी को गिरफ्तार करो। और अडानी को नहीं, उनको साथ जो एलआईसी चेयरमैन, जो एसबीआई चेयरमैन, ये रुपया दे दिया, सेबी का चेयरमैन, ये सबको कस्टडी में लेना चाहिए। इससे पहले हंगामा संसद के भीतर भी हुआ। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दोनों सदनों की सभी पार्टियों के नेताओं की अलग अलग मीटिंग बुलाई। कांग्रेस लोकसभा स्पीकर की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में तो शामिल हुई, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन की मीटिंग का कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। हालांकि दोनों मीटिंग्स में कोई नतीजा नहीं निकला। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर जेपीसी के गठन पर कायम है। कांग्रेस चाहती है कि सरकार की तरफ से राहुल गांधी पर इल्जाम लगाए गए हैं, इसलिए राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि राहुल ने विदेश में जाकर देश का अपमान किया, इसलिए पहले राहुल बिना शर्त माफी मांगे। सदन के बाहर भी बीजेपी ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी से माफी मंगवा कर ही रहेगी। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी आज के दौर के मीर जाफर हैं, वैसे शहजादे हैं जो नवाब बनने के लिए बेकरार हैं। संबित पात्रा ने कहा ऐसे लोगों को देश माफ नहीं करेगा, उन्हें माफी तो मांगनी ही होगी। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। इट वुड नॉट बी एन एबरेशन टू से दैट राहुल गांधी इज द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है।
नवाब बनने के लिए मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी। इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। हम मंगवा के ही रहेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, इसी प्रकार से राहुल गांधी एरोगेंटली कह रहे थे 2019 में कि सुप्रीम कोर्ट में हम माफी नहीं मांगेंगे राफेल के केस में। कान पकड़ करके मौखिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। आई एम सॉरी, आई रिग्रेट। ये राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई उससे सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने कहा नहीं, केवल मौखिक रूप से कहने से कि आई रिग्रेट यह उचित नहीं होगा, आपको एक एफिडेविट सबमिट करके क्षमा याचना करनी होगी। और देश की राजनीति में राहुल गांधी वो नेता बने जिन्होंने लिखित रूप से एफिडेविट सबमिट करके सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ते हुए माफी मांगा। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को मीर जाफर कहा तो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी के नेताओं को जयचंद कह दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि शाह और शहनशाह दोनों जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी मोदी के दोस्त पर जवाब मांग रहे हैं, इससे बीजेपी घबरा गई है और रोज नए ड्रामे कर रही है। वैसे ये ड्रामा क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का? कि ये ड्रामा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दोस्त के कारनामों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं और घबराई हुई भाजपा रोज नया नया शिगुफा छोड़ रही है, रोज आपका ध्यान बंटवाने की कोशिश कर रही है, रोज आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, रोज सवालों से बचने की कोशिश कर रही है और ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि संसद में प्रधानमंत्री बैठे हों और राहुल गांधी खड़े होकर फिर से अदानी जी का नाम ले लें। यह घबराहट है। असली ड्रामा जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। हम फिर जानना चाहते हैं आप जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर रहे। हम फिर जानना चाह रहे हैं कि आप जब राहुल गांधी गौतम अदानी का नाम लेता है संसद में, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब नाम लेते हैं, तब आप वो शब्द क्यों एक्सपंज कर देते हैं, तब क्यों आप कार्रवाई से वो शब्द निकाल देते हैं। लोकतंत्र के जयचंद बनना है, बनिए। फिर ये मत कहिएगा बाद में कि ये इतिहास में फिर हमें जयचंद क्यों कहा जा रहा है। इतिहास में आपको जयचंद ही कहा जाएगा अगर आप इस तरह से अपने दोस्त को ज्यादा तवज्जो दोगे और देश को नहीं दोगे। भारत के इतिहास में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर का नाम गद्दारी के सिंबल के रूप में लिखा गया है। मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया, अंग्रेजों से जाकर मिल गए, नवाब सिराजुद्दौला की जान गई और मीर जाफर को गद्दारी का नाम नवाबी के रूप में मिला। इसीलिए आज जब बीजेपी ने राहुल गांधी को मीर जाफर से कंपेयर किया तो कांग्रेस के लोग इतने नाराज हो गए कि बीजेपी के नेताओं को जयचंद बता दिया। सियासी दलों की जुबानी जंग से पार्टियों को सियासी फायदा हो सकता है, लेकिन जनता का फायदा तभी होगा जब पार्लियामेंट में जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल इसके आसार कम नजर आते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।